आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड उसके कन्वर्स के बेसिस पे ये एक्सरसाइज कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी कन्वर्स थ्योरम पढ़ी थी, उसी को अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये रिलेटेड है, तो मैं इनमें से सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, तो इससे फर्स्ट और थर्ड भी क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या, ABCD इज अ रोम्बस। एक रोम्बस दी गई ABCD और एक PQRS इसकी साइड से मिड पॉइंट्स हैं। एक रोम्बस ड्रा करते हैं हम। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। ये एक रोम्बस ड्रा करेंगे। ये है रोम्बस ABCD एक रोम्बस है हमारे पास, और इसमें PQRS इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। AB का P, BC का Q, इसका R और इसका S, इनके मिड पॉइंट्स हैं। इनको भी ज्वाइन करते हैं। दिस इज P, Q, R एंड S। ये मिड पॉइंट्स दिए गए हमारे पास इन साइड्स के। ये मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें, इसको PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रही है, इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेंगे। मैं डायगोनल्स को पहले ज्वाइन करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा हमारा। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में डायगोनल्स भी ज्वाइन करने, A से और BD इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये डायगोनल ज्वाइन किए हमने। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रखता हूँ जहाँ पे हम डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या आएगा, गिवन हम क्वेश्चन में से लिखेंगे क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. This is given. ये given है हमारे पास। और टू प्रूव क्या करना हमने, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहे PQRS, RS is a rectangle। PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं डायगोनल्स को, ज्वाइन AC एंड BD। डायगोनल ज्वाइन किया और अब आएगा इसका प्रूफ। प्रूफ में हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। कौन सी, ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में देखें, देखो P जो है AB का मिड पॉइंट और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं P और Q। मैं लिखूंगा P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides AB and BC, AB and BC respectively। और ये मिड पॉइंट से हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या करा है, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो पैरेलल टू थर्ड साइड और इसके हाफ के बराबर होता है। थर्ड साइड इज AC है, मैं लिखूंगा इसका मतलब PQ जो लाइन सेगमेंट है ये इज पैरेलल टू AC and this PQ is also equal to half of AC। और इसको रखा फर्स्ट इक्वेशन
ये किसके बेसिस पे आई? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया है मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे, व्हिच इम्प्लाइज दैट ये है। फिर से नीचे वाली ट्रायंगल हो गई। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ADC, नीचे वाली ट्रायंगल, डायगोनल AC से जो नीचे है, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में देखें तो देखो R और S इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, R and S are the midpoints of the sides R किसका है? CD और S किसका है? DA रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब बाई मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ भी इसी तरह या सीधा लिखो, which implies that मैं लिखूंगा this SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This is second equation and same is the reason here by यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे आया है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे क्या आएगा? यहाँ देखो PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ PQ is parallel to, यहाँ पे ये लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दोनों कंडीशंस के बेसिस पे PQ is parallel to AC एंड आगे वाले पार्ट में PQ हाफ ऑफ AC, SR भी हाफ ऑफ AC, मैं लिखूंगा PQ is equal to SR। हमारे पास क्या प्रूव हुआ? PQ जो है SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है, तो इसका मतलब PQRS जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ रही है, पैरेलल भी आ रही है, इक्वल भी आ रही है, तो मैं लिखूंगा व्हिच इंप्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? पैरेललोग्राम। अब PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो इस PQRS पैरेललोग्राम में मैं इस वाले पॉइंट M लेता हूँ और इस वाले पॉइंट को N लेता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से देखो इस वाले पॉइंट पे M लो, ये M लो और ये N लो, तो मैं लिखूंगा MQ इज पैरेलल टू, चलो इसे देखो इस वाले पॉइंट पे M लो और इसको चलो N ले लो। यहाँ पे मैं देखूं तो MQ जो है वो पैरेलल टू ON आएगा ना, इसको यहीं पे रखो, MQ इज पैरेलल टू ON, MQ इज पैरेलल टू ON। इसका रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास PQ AC के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AC, PQ और AC इनके स्मॉल सेगमेंट्स जो बेस से पैरेलल होंगे। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? OM इज पैरेलल टू NQ, पैरेलल टू NQ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ से QR भी पैरेलल है किसके? BD की, BD के पैरेलल है, इसका मतलब व्हिच इंप्लाइज दैट मैं इसको MQNO को एक पैरेललोग्राम कह सकता हूँ। यहाँ पे लिखो which implies that MQNO is a पैरेललोग्राम। MQNO एक पैरेललोग्राम है, MQNO एक पैरेललोग्राम है, इससे मतलब इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल और एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, इसको मैं MON MQN के बराबर आएगा, which implies that angle MQN is equal to angle MON के इक्वल आएगा। और इसका रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी का लिख सकते हैं MQN का, MQN हो या एंगल PQR हो, एक ही एंगल तो एक ही एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल
M1 लिख दिया। देखो यहाँ पे MQN या एंगल PQR एक ही बात है। एंगल की कभी भी दो जो आर्म्स होती हैं उनको एक्सटेंड या उनको शॉर्ट करने से एंगल तो सेम ही रहता है या इसके बराबर। बट हमारे पास एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका रीजन क्या है? M1 ये एंगल 90 डिग्री क्यों बन रहा है? क्योंकि एंगल दो रोम्बस के डायगोनल्स की बाइसेक्शन से बन रहा है। बिकॉज डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल फॉर्म कर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। ये रोम्बस के डायगोनल से एंगल बन रहा था। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर हैं। एंगल M1 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल PQR इज इक्वल टू ये भी 90 डिग्री आया और एंगल PQR 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब देयरफॉर PQRS हमारे पास जो पैरेललोग्राम थी उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होती है। देयरफॉर मैं लिखूंगा पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये है हमारे पास इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो फर्स्ट और थर्ड इसी के रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसकी ये फिगर ड्रा करनी है हमने। और क्वेश्चन की ये फिगर दी हुई इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का एबीसी एक ट्रेपेजियम दी गई है। ट्रेपेजियम ड्रा करते हैं हम। A B C D is a trapezium। ये डायगोनल BD है और दिस इज EF। ये पॉइंट E और ये पॉइंट F और इस पॉइंट को G ले लेता हूं मैं, जहाँ पे डायगोनल BD को काट रहा है। इस पॉइंट को G ले लो। हमारे पास क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC ये क्या पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास दी गई है। और हमने क्या प्रूव करना है इसमें? इस ट्रेपेजियम में BD इज अ डायगोनल। इसका डायगोनल दिया गया हमारे पास क्या है? डायगोनल BD है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E AD का मिड पॉइंट है। AD का मिड पॉइंट है E। और ए लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग DC एट F। इस मिड पॉइंट की थ्रू पैरेलल लाइन ड्रा की जो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको BC को पॉइंट F पे और शो क्या करना है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इस F को मिड पॉइंट शो करना है इस BC का। ये गिवन है हमारे पास AD का मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हमने शो करना है। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन आप खुद लिखो क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन में दिया गया ये गिवन। फिर उसके बाद टू प्रूव या टू शो क्या करना है? टू शो करना हमें F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट शो करना है उसका F को। और तीसरा इसका प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABD या DAB इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्रायंगल DAB। AB में हम देखें इज द मिड पॉइंट ऑफ इज द मिड पॉइंट ऑफ
ये किसका मिड पॉइंट है? एडी। एडी और ईएफ इज पैरेलल टू या ईजी इज पैरेलल टू। इसमें प्रूफ में सबसे पहले इस पॉइंट जी को हम लेते हैं। लेट ईएफ intersects BD at G। यहाँ पे इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मैं पॉइंट G रखता हूँ। तो इसमें आप लिखो इन ट्रायंगल DAB ट्रायंगल में देखें हम, ये इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मिड पॉइंट ऑफ AD and EJ is parallel to AB। इसका रीजन क्या है? EG को मैंने AB के पैरेलल क्यों लिखा? क्योंकि EF पैरेलल टू AB हमारे पास C1 है, बिकॉज EF पैरेलल टू AB है। EF पैरेलल है तो इसको मतलब EG तो पैरेलल होना ही होना है AB के। तो अगर इस ट्रायंगल में ये तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स में क्या पढ़ा था? किसी भी ट्रायंगल की और एक मिड पॉइंट से जो हम लाइन ड्रा करते हैं वो पैरेलल टू सेकंड साइड है, तो इसका मतलब थर्ड साइड है, तो सेकंड साइड को वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे क्या आना है? ये इसका मिड पॉइंट और इसका पैरेलल, इसका मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। G क्या प्रूव हुआ? G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। हमारे पास G भी BD का मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम के बेसिस पे। अब इसको यहीं पे रखो। अब हम ट्रायंगल लेते हैं BCD। नाउ ए ट्रायंगल BCD ट्रायंगल हम देखें तो इसमें G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G is the midpoint of BD, अभी प्रूव किया। and GF is parallel to DC। GF is parallel to DC। इसका रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास EF जो था, EF पैरेलल AB के and AB is parallel to CD, ये गिवन था। और देखो ये पैरेलल AB पैरेलल CD है, इसका मतलब GFT AB के पैरेलल AB और CD पैरेलल, इसका मतलब GF और CD के आपस में पैरेलल हुए। तो देखो इस ट्रायंगल में फिर से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे फिर से क्या आ जाएगा? इस ट्रायंगल में BCD में ये इसके पैरेलल और इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मतलब ये पैरेलल है जहां पे इसको मीट करे F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। F is the midpoint of BC, hence ये हो गया हमारे पास इसका प्रूफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपको सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करता हूँ। तो ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास क्या दिया गया है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ कोऑर्डिनेट बाइसेक्ट ईच अदर। एक कोऑर्डिनेट हमने लेनी है और उसके मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो हमारे पास फॉर्म होगी कोऑर्डिनेट, उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एक कोऑर्डिनेटर ये कोऑर्डिनेटर ड्रा किया हमने A B C और D, दिस इज अ कोऑर्डिनेटर। और इसके मिड पॉइंट्स रखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में रखे थे P, यहाँ से Q
यहाँ से R और यहाँ से S, इनको ज्वाइन करो PQ, ये S को R के साथ और R को Q के साथ। ये बनी हमारे पास PQRS, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके मैं डायगोनल भी ड्रा करता हूँ, एक डायगोनल ड्रा करता हूँ AC, और इसके डायगोनल्स I, इसको एज ए कंस्ट्रक्शन लो AC, जो मैं डायगोनल ड्रा करना है इसका, इसको कंस्ट्रक्शन लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन, आप क्वेश्चन में से देखो गिवन में क्या लिखोगे। चलो मैं खुद लिखता हूँ गिवन। इसमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन हमारे पास इज अ क्वाड्रिलेटरल and PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and TA respectively. इन साइड्स के midpoints आए तो प्रूव क्या करना हमने, diagonals of PQRS bisect each other, that is PQRS के diagonals क्या होंगे, PR and SQ bisect each other, PR and SQ bisect each other। midpoints को ज्वाइन करके जो क्वाड्रेटिक पॉइंट इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कंस्ट्रक्शन में आप ले लो ज्वाइन AC, A को C के साथ ज्वाइन करो, और आएगा इसका प्रूफ में जैसे हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 से, 2 के लिए वैसे यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। ABC ये ट्रायंगल लेते हैं और इसमें PQ क्या है, AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं इन ट्रायंगल ABC। P and Q are the midpoints of the sides AB and BC respectively, AB and BC respectively। इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज PQ, इसके मिड पॉइंट्स है तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे मैं लिखूंगा दिस PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। PQ parallel to AC भी होगा and PQ is equal to half of AC भी होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब also in अब डायगोनल AC से नीचे वाली ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, ADC ट्रायंगल है। ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या है, R and S are the midpoints of the sides। R किसका है, CD, and S किसका है, DA respectively। इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई की, मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे क्या आ जाएगा, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। SR is parallel to AC
एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको सेकंड कंडीशन रखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंड सेकंड वी गेट। इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे क्या आएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, पी क्यू इज इक्वल टू पैरेलल के देखें पी क्यू भी एसी के पैरेलल, एस आर भी एसी के पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर के बराबर। ये क्यों आया देखो, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा था, पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी, एस आर भी हाफ ऑफ एसी, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हुए और ये इक्वल है, तो व्हिच इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम शुरू हो गई और हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, सिंस diagonals of a parallelogram bisect each other, इसका मतलब so therefore मैं लिखूंगा इसके डायगोनल्स क्या है, पी आर एंड क्यू एस, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट each other, ये डायगोनल्स है पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट each other। ये हमें प्रूव भी करना है, रूट हैंड्स ये शो करना था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद सॉल्व करोगे, या आपको प्रोवाइड भी करवाया गया है नोट्स के थ्रू। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करते हैं, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट चैप्टर हुआ कंप्लीट।